नमस्कार दोस्तों। हमने करीबन 4 दिन पहले शांति भाई के साथ यहाँ पर एक वीडियो करी थी कि जो अगर दोबारा बारिश होती है तो खेतों में पानी भर जाएगा। तो हुआ भी ऐसी 3 दिन का सिर्फ थोड़ा सा टाइम फ्रेम मिला था, 2 से 3 दिन। उसके बाद कल से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ की बारिश से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना देहरादून की बारिश से हमको यहाँ पर ज्यादा फर्क पड़ता है। उस दिन तो वही करीबन 4 पुश्ते लगभग गिरे थे, आज ये और गिर गए हैं। और जैसा कि आपने और हमने अनुमान लगाया था कि पानी सीधे अंदर घुसेगा, हुआ भी वैसे ही। आपने उस दिन ये बताया था कि आपके द्वारा विभागों को लिखित में दे दिया गया है। फिर हमने उसके 2 दिन बाद एक वीडियो और देखी जिसमें आपने बताया कि लिखित में दे दिया गया है, उसके बावजूद कोई भी अधिकारी यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। तो इसमें अब आपको क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब देखो, अब तो जो होना था हो गया, अब और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? क्योंकि विभाग तो आपको पता है कि तो देखिए देखना करना देख ही रहे हैं। भाई इस तमाशे को, जो तमाशा जो विभागों के द्वारा किया जा रहा है, इस तमाशे को देख ही रहे हैं हम लोग सब। जो है भाई जिनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है उन लोगों को, अब देखो आपके सामने जिनकी ट्रेनिंग की बात करते क्या फायदा हो रहा है उससे। जो है इनको समय रहते बता दिया गया था। अब ये उस दिन 3 थे, उस दिन 11 हो गए। अब ये 5-6 जो है खाली पानी के प्रेशर से जो है खाली मतलब रुके हुए हैं। पानी हल्का सा कम होगा। और अभी तो 2 दिन की बारिश है, अभी तो 2 दिन का और इसमें पूर्वानुमान है कि 2 दिन की बारिश और होगी यहाँ पे। अभी लगा लो कि अच्छी खासी यहाँ पे खेती किसानी जो हो रही थी, अब ये जो है सारा से पांच घास हो गया, ये सारी फसल खत्म हो जाएगी। तो अब जो है विभागीय जो अधिकारी हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए विभाग बनाया गया है, वो अधिकारी अभी तक तो हमें यहाँ पे धरातल पे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे तो फौरी तौर पे कुछ ना कुछ किया जाता, कुछ काम होता हुआ दिखाई देता, लेकिन वैसा होता हुआ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब चूंकि उन्हीं के ऊपर निर्भर एक सारा विषय जो है ये। अब वो अभी बात करी मैंने तहसील प्रशासन ऋषिकेश, वो कह रहे थे फोटोग्राफ भेज दो। मैंने फोटोग्राफ कह रहा हूँ तो लाइव भेज देंगे यहाँ का। जो है तो लोग बैठ के जो है खाली तमाशा देखने वाली बात थी, और क्या कर सकते हैं इसको। क्योंकि ऐसे ही पूर्व 2023 में ऐसे ही पुश्ता क्षतिग्रस्त हुए थे, पर उस समय इतना नहीं हुआ था कि पानी अंदर घुस गया। हमने उस समय देखा कि वो बारिश भी करीबन जुलाई के आसपास आई थी और वो रिपेयर होते होते करीबन 6 महीने लग गया था। उस दिन भी आपसे यही बात हुई थी कि विभाग की तरफ से तो अगर इसमें कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई तो काफी टाइम लग जाएगा। हम ये भी इसमें मान सकते हैं कि हमें ज्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम फ्रेम हमारे बीच में था। इसके बाद मौसम का पूर्वानुमान पहले ही आ गया था कि लगातार 4 से 5 दिन बारिश है। पर इसके आगे अब ये जो पानी है, अगर आपको लगता है देहरादून में और तेज बारिश हुई, फिर ये पानी क्या स्थिति और खतरे के लोगों के लिए और चिंतन का विषय होगा। ये तो चिंता का विषय तो है ही है पहले से। मतलब ये जो टेक्निकल और एक्सपर्ट टीम है, ये इनको अभी भी समझना चाहिए कि खाली साइडों में पुश्ते लगा देने से ये पहाड़ की समस्या का निदान नहीं है। इसके लिए ओवरऑल जो है बीच से माल उठा के और करीबन यहाँ जो किनारे इसको जो है भरना ही पड़ेगा ओवरऑल। और भरने के बाद उसमें मुझे लग रहा है पौधारोपण या छोटे बांस की जो प्रजातियां फॉर फ्यूचर के लिए हो जाए वो सारी चीज। तो खाली यहाँ पे पुश्ता अभी भी इनके लिए है कि सिर्फ सचेत है ये कि जब भी इसका काम शुरू करेंगे, इसका वो करेंगे, लेकिन उसके साथ में जो एस्टिमेट का बजट बनेगा उसमें कम से कम जो है वो बीच का जो माल उठा के साइडों में लगाने पे तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। खाली इसमें जो है 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर का पुश्ता लगा देंगे तो भी वो समाधान नहीं। क्योंकि आप करीबन 20 साल इन पुश्तों को हो गया है और 1.5 किलोमीटर का ये एक लंबा तटबंध है, और इसके बाद पिछले साल जो नया बना है। तो अब हम ग्रामीण एक तरह से आप लोगों की तरफ से, मतलब हम ग्रामीणों की तरफ से हम ये सुझाव भी दे सकते हैं कि पूरी की पूरी रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो साल दर साल बाढ़ हमेशा आएगी। पहले हमें सुनने को मिलता था 1990 में आई, फिर 2010 2013, पर जिस हिसाब से पलायन की स्थिति के बाद और कूड़ा जो लोग फैला रहे हैं, ये स्थिति हर साल और खतरनाक होती जा रही है। अगर ये रिपेयर हो भी गया तो अभी जो इधर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये अगले साल ये गिर जाएगा, फिर अगले साल फिर वो गिर जाएगा। तो क्या होता है कि हर 10 साल में जो नदी है वो अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती है। ये बाई डिफॉल्ट है, 10 साल में उसे रिपीट करना है। अब 20 साल ये लगा लो कि जो है यहाँ पे फाट बहुत चौड़ा है, इससे इतना डैमेज नहीं कर पाए, लेकिन इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। इसके लिए भी समय समय पे विभाग से मांग करते रहे। अब उनका ये कहना है कि भाई जहाँ पे पुश्ते बने हुए हैं वहाँ पे जो है हमारे पास बजट नहीं है, अगर उसके आगे हम दूसरी लगा देते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता।
हम तो जो है मुख्यमंत्री की कृपा पे, वो हमारा विभाग नाम का काम करने वाला है, लेकिन जब मुख्यमंत्री चाहेंगे कि पैसा मिलेगा तब पैसा मिलेगा। इनकी रिपेयरिंग की मांग तो पहले में उठ रही है इसमें, लेकिन हमने कहा चलो तुम्हारे पास करोड़ों का बजट नहीं है इनको रिपेयर करने के लिए, तो कम से कम जो स्थानीय स्तर पे जो कम पैसे में जो काम हो सकता है कि 20 से उठा के साइड में कर देते, तो 20 से आराम से चैनलाइजेशन इसका हो जाता है। लेकिन वो माने नहीं उस बात को, उनको लगता है कि हम ही जो है, हम इंजीनियर हमारे नाम के आगे लगा हुआ है, SC हम इतने 20 साल 30 साल का अनुभव है, उन्हें लगता है कि हम एक्सपर्ट है, गाँव के जो ग्रामीण है वो कुछ नहीं जानते, वो खाली बोलना उनका काम रह जाता है।